सबसे पहले शी हैज़ बीन स्टडिंग नीट, जो हर बायो स्टूडेंट करता है. सो इनसे इनकी स्टोरी जानते, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैंने 2022 के अंदर मेरी जो 12th है वो पास करी थी. उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना था. जब आप शुरुआत करते हो ना, क्वेश्चन समझ नहीं आता, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती और बहुत बार कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि सब कुछ नया होता है. बेटर हो सकता है लाइफ में अगर मैंने थोड़ा सा खुद को पुश कर लिया तो यही सोच के बस प्रिपरेशन करती रही और फिर हो गया. जो कंटिन्यू 70 पेपर करें, आप उन्हें क्या बताना चाहोगे फॉर द प्रिपरेशन? पहली चीज़ तो ये बोलूँगी कि ना डाउट्स सब स्टूडेंट्स को रहते हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि जो टॉपर्स लोग होते हैं उनके डाउट्स नहीं आते, बट ऐसा नहीं है. मतलब मैं खुद बोलूँ ना तो मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे. Hello everyone, welcome back to our channel PWIT JAM and CSI NET. So IIT JAM 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड बहुत सारे धमाकेदार रिजल्ट्स के साथ हमने इस बार अपनी जो सक्सेस है वो अचीव की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो स्टूडेंट्स को क्रेडिट देना बनता है, उनसे उनकी स्टोरी जानना भी बनता है और वो सारी चीज़ें जानना बनता है जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस को हेल्प करेगी फॉर गेटिंग द बेटर बेस्ट आउट ऑफ द रिजल्ट्स. सो वेलकमिंग आवर स्टूडेंट दिया AIR 6 टू आवर प्लेटफॉर्म. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वेरी वार्म वेलकम टू यू. और सबसे पहले शुरुआत करें एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ. Okay, so my name is Diya and I'm from Churawa, Rajasthan, and I'm currently in third year of my bachelor's, having zoology, botany and chemistry as my subjects. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो सबसे पहले शी हैज़ बीन स्टडिंग नीट, जो हर बायो स्टूडेंट करता है. सो इनसे इनकी स्टोरी जानते, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो मैंने 2022 के अंदर मेरी जो 12th है वो पास करी थी. उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना था, बट मुझे साथ में 12th के मार्क्स के बेसिस पे आई एम गेटिंग इंस्पायर स्कॉलरशिप. तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं साइड बाय कॉलेज में इनरोलमेंट करवा लूँगी एंड साथ में मेरी नीट की प्रिपरेशन पे मेजर फोकस रखूँगी. तो फिर मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करा, बट नहीं हुआ मेरा उसके अंदर. देन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कॉलेज के कारण मेरा थोड़ा सिस्टम ख़राब हो गया, तो मैं ना वापस कॉलेज को साइड करूँगी और सिर्फ नीट पर प्रिपरेशन पे ध्यान दूँगी. फिर जब सेकेंड बार ट्राई दिया तो फिर मुझे आयुर्वेद और होम्योपैथ वगैरह कॉलेजेस मिल रहे थे, बट MBBS मुझे नहीं मिल रहा था. तो फिर इस बार मैं ना तो कॉलेज की रही और ना ही मुझे मतलब नीट के थ्रू कुछ मिल रहा था. देन कम्प्लीटली डिप्रेस्ड फेज और मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है ऐसा करके. एंड देन बाद में मुझे पता चला कि ओके, मैं कुछ और सर्च करने लगी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ. तो तब मुझे जैम के बारे में पता चला, तो आई थॉट कि ना ये इसको ट्राई देना चाहिए, लाइक कुछ अच्छा हो सकता है इसके थ्रू. तो फिर मैंने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी ऐसा. और फिर उसके बाद आपकी PW जर्नी कैसी रही? PW जर्नी बहुत अच्छी रही. लाइक मैंने अभी 2025 में फैब या मार्च के अराउंड ज्वाइन करा था साकार 2.0 के अंदर. एंड जब मैंने ज्वाइन करा था तो इनिशियली मुझे मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट फिर मुझे ऐसा था कि अगर मुझे इतने अच्छे टीचर्स से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने गांव में ही रहकर, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. तो फिर ये सोच के मैंने कंटिन्यू करा और मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, रैंक पे ध्यान नहीं देना है. और जब आप लोगों से पढ़ा तो फिर रैंक आ गई. वही बात है कि आपको अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, जो फल है वो तो अल्टीमेटली आ ही जाता है ना. और वो जो 3 Idiots का डायलॉग है, मैं बहुत बार बोलती भी हूँ कि आप अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाती है. तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सिंस आप साकार 2.0 के स्टूडेंट, तो मार्च में अप्रॉक्सीमेट स्टार्ट किया होगा और नेक्स्ट फेब में एग्जाम था. व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग दिस एंटायर? ओके, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे को इस बार रिवीजन पे बहुत फोकस करना था. ठीक है, तो मैंने मंथ वाइज प्लानिंग करी थी कि मुझे इस मंथ में ये यूनिट्स कंप्लीट कर लेनी है. और जैसा कि आपने बोला था कि अपने डे को प्लान रखो ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या करना है, दिन में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैंने इनिशियली ऐसे स्टार्ट करा था कि मैं मंथ वाइज प्लान बनाती थी कि मुझे ये यूनिट करनी है और ये यूनिट करनी है ऐसा करके. और जब मैंने यूनिट वाइज करना स्टार्ट किया चैप्टर्स को मंथ वाइज प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो फिर मतलब बहुत अच्छी एफिशिएंसी उसके थ्रू निकल के आई. और बाकी मैंने नवंबर तक अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में रिविजन्स और लाइक PYQs वगैरह पे ही मेन फोकस करा. PCM के बारे में बताओ. PCM के बारे में लाइक जो पोर्शन रहता है वो इतना हार्ड नहीं रहता. लाइक मैथ्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बैच से करा था और बाकी मैथ्स के लिए मैंने थोड़ा सा मतलब यूट्यूब पे 11th 12th का कंटेंट एक्स्ट्रा देखा था. तो जैसे बहुत बार हम क्लास में भी डिस्कशन करते हैं ना, सिंस आप अपने घर से या फिर हम कहेंगे एक नॉर्मल से कॉलेज का पार्ट हो और फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी IIT JAM के बारे में, एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट फिर भी वो हेजिटेशन स्टूडेंट्स में बहुत होती है कि कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो उनके बारे में बताओ.
सच्ची बोलूँ तो मैंने जब स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे मुझ में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वही चीज़ की हाउ विल आई कम्पीट विद द पीपल जो कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और ये मतलब थ्रू आउट द जर्नी चला था। बट मैंने सोचा कि ठीक है, अगर पढ़ते हैं, अगर होना होगा तो हो जाएगा। लाइक पढ़ने पे मैंने फोकस करा, और जब मेरे को ये था कि सारे स्टूडेंट्स को सेम ही टीचर्स मिल रहे हैं, लाइक PW में अगर इतने अच्छा टीचर से मैं पढ़ रही हूँ तो क्यों नहीं होगा, लाइक ये सोच के फिर करती गई एंड देन हो गया। एक्चुअली ये चीज़ बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, बट आई वांट टू ऐड कि हम सबको सेम ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 2 घंटे की क्लास ले रही हूँ तो किसी स्टूडेंट को मैं पर्सनली जाके कुछ बता रही हूँ, नहीं। जो चीज़ें मैंने बोली हैं 2 घंटे में, वो हर स्टूडेंट ने सुनी हैं, बट उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कितना किया गया है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब हम बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन टाइम में 50-50 की जर्नी होती है, 50% इज ऑफ टीचर्स एंड रेस्ट 50% इज ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द रियलिटी। हम सबको जब 50% सेम डिलीवर कर रहे हैं, तो रेस्ट जो 50% का प्रोपोर्शन है, उसमें आप क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स आई थिंक द मोस्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू यूज टू डू द क्वेश्चंस प्रैक्टिस? ओके, सो मैंने PYQ से ही स्टार्ट किया था। मैं थ्रू आउट द जर्नी मतलब PYQs के अराउंड ही मैंने अपनी प्रिपरेशन को रखा। प्रिपरेशन में मैंने जो वो देबाशीष सर की मेगा सोल्यूशन सीरीज बुक थी, उसकी वॉल्यूम फर्स्ट को यूज़ करा था फॉर IIT JAM के PYQs के लिए और टिफर के PYQs के लिए। तो मैंने दिसंबर के टाइम पे टिफर की जो PYQs थे उनसे स्टार्ट किया था, और इनिशियली तो मतलब ऐसा था कि सोल्यूशंस देख के करने पड़ते थे क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनते थे, और धीरे धीरे करते करते लाइक कुछ क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हुए और फिर धीरे धीरे करते क्वेश्चंस बनने लग गए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं जब स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो स्टार्टिंग फेज इज एक्चुअली वेरी डीमोटिवेटिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो ना, क्वेश्चन समझ नहीं आता, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है, और बहुत बार कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि सब कुछ नया होता है। एंड आई थिंक एट दैट टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को मोटिवेट करो, आप अपने आप को समझाओ कि द थिंग्स टेक टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? क्योंकि मार्च से फरवरी तक का जो टाइम होता है ना, वो आई थिंक बहुत लंबा टाइम होता है एक्चुअली, और उस टाइम पे जब सिलेबस और जो सकार 2.0 या सकार का सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर एंड तक आते आते फिनिश हो जाता है, तो बच्चे लास्ट के 3-4 महीने क्लासेस से थोड़ा सा दूर होते हैं। YT पे ऑब्वियसली क्लासेस चलती हैं, बट एज सच बैच में नहीं होती। तो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन? ओके, तो इनिशियली तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने बैच कंप्लीट हो गया था, लाइक लेक्चर्स जो थे वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद में ऐसे होने लगा था कि अभी पढ़ने का मन नहीं करता, और जब एक बार जैसे कि आपने रिवाइज कर लिया तो दूसरी बार रिवाइज करने में तो ऐसा होता है कि क्यों वापस वही चीज़ें बार बार में पढ़नी है, लेकिन अगर वो नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में अच्छी रैंक भी नहीं आएगी, तो वो करना भी ज़रूरी होता था। तो मैं यही सोचती थी उस टाइम पे कि अगर मैंने अभी कर लिया ना तो एक अच्छी जगह पे होंगी मैं आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो वही था कि कुछ बेटर हो सकता है लाइफ में अगर मैंने थोड़ा सा खुद को पुश कर लिया तो यही सोच के बस प्रिपरेशन करती रही और फिर हो गया। तो लास्ट में ऑन द नोट कि जो अब 2027 वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जिस टाइम पे आपने शुरू किया मार्च अप्रॉक्सीमेटली, इस टाइम पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो 2027 के लिए प्रिपेयर करें, आप उन्हें क्या बताना चाहोगे फॉर द प्रिपरेशंस? पहली चीज़ तो ये बोलूँगी कि ना डाउट्स सब स्टूडेंट्स को रहते हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि जो टॉपर्स लोग होते हैं उनके डाउट्स नहीं आते, लाइक उनको डाउट्स नहीं आते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद बोलूँ ना तो मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे लिटरली, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे ही इतने डाउट्स क्यों आते हैं, लाइक मैं तो टॉपर मतलब बन ही नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता था। और बहुत मतलब क्या बोलूँ कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था फिर, लेकिन ना ये सब लोगों के साथ होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ IIT का टैग देख के ना हम लोग डर जाते हैं कि IIT जो है ना, मतलब इट इज़ समथिंग जो कि बहुत ही सुपर कंप्यूटर जैसे दिमाग वाले जो इंसान होते हैं उनके लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये सोच के चलो कि इट्स अ नॉर्मल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो निकल जाएगा, मतलब उस टैग को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट आई थिंक मैंने दिया से मिली, मैं और भी जितने भी अपने AI रैंक से मिली हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर ट्रस्ट होना। जब आपको अपने ऊपर बिलीव है, और जैसे वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, दैट इज़ वेरी ट्रू थिंग। वो ऐसा ही है, चाहे आप अंदर से कितने भी नर्वस हो, कितने भी परेशान हो, आपको अपने आप को मूव ऑन करना पड़ता है, नो मैटर वॉट। अगर आप आज 4 दिन सोच के बैठे हो ना, नहीं नहीं यार 4 दिन आपने वेस्ट किए हैं, उन 4 दिनों में किसी ने शायद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा और वो एक बेटर पोजीशन पर पहुंच जाएगा। सो नो मैटर what life throws at you, just it is very important to trust
हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। और रास्ता भी नहीं दिख रहा ना, जैसे बहुत बार बच्चे होते हैं जब हम क्लासेस लेते हैं तो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि हम आपकी क्लास में खड़े हैं और हमें पूरी लाइफ सामने फुल फ्लेजिड रोड मैप दिख रहा है कि आज मैं क्लास लूँगी और कल परसों ये हो जाएगा। यू नेवर नो, हमें ये भी नहीं पता होता कि अगले हफ्ते क्या मेरी हेल्थ अलाउ करेगी कि मैं क्लास में खड़ी हो जाऊँ। यू नेवर नो वट इज़ गोइंग टू हैपन। लिव ईच एंड एवरी सिंगल डे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी मूवमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर विश्वास रखो और बस चलते चलो, दैट इज़ द थिंग। जब आप जैसे वो फॉग होता है ना, जब वो धुंध होती है तो हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता, बट स्टिल हम चलते हैं ना, और जब हम चलते जाते हैं तो वो रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। सेम गोज विद द लाइफ। स्टेप नंबर 1, बैच ले लिया, क्लास अटेंड करना शुरू कर दी, जो बताया जा रहा है उसे करते चलो। वो फेब में जाके उस IIT जैम के एग्जाम वाले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो फरवरी में एग्जाम वाले दिन ढूंढेंगे। अभी पहले जिस चीज को सामने देख रहे हो उसको करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच दिव्या फॉर Thank you, ज्वाइनिंग अस हियर, ma'am. एंड मैं इनकी फैमिली से भी मिली हूँ, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत मजा आया चाहे इनके घर जाके इनकी फैमिली से मिलके, एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड केयर। थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am.